क्या है, 3 की टीम आई थी। आप लोगों ने लिखित परीक्षा का जो राउंड था 100 नंबर का पेपर है वो आप लोग दे चुके हैं। कैसा था पेपर, कोई बताएगा? पेपर कैसा था? अच्छा था। आपका कैसा गया? अच्छा था। हार्ड था या कैसा था? अच्छा, बच्चों का कहना है कि पेपर ज्यादा कठिन नहीं था, इसका मतलब मार्क्स बहुत अच्छे आने की उम्मीद है। अब चूंकि आपका मूल्यांकन कार्य चल रहा है, रिजल्ट बहुत जल्दी आपके समक्ष आने वाला है। 6 टीमों का सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा जो टॉप 6 में रहेगी। अब सुनिए, सबसे पहली बात आप लोगों को मैं यहाँ पे कुछ रूल्स और रेगुलेशन है 6 टीम को तो मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि इसमें आपका भी इन्वॉल्वमेंट है तो आपके लिए भी कुछ नियम है, उनको आप विशेष रूप से ध्यान रखें। पहला नियम यह है कि यहाँ पे जिसके पास भी मोबाइल है वो अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर डालकर अपने पर्स के अंदर रख दें। जैसे ही यहाँ पर मल्टीमीडिया राउंड चालू हो और आप अपना मोबाइल आपकी पर्स के अंदर साइलेंट, क्योंकि यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर मैडम और जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी जनप्रतिनिधि आएंगे, इसमें मोबाइल प्रतिबंधित है तो आपको अपने मोबाइल बंद रखना है। जिस किसी टीचर का मोबाइल बच गया बीच में तो उसके बच्चों के नंबर माइनस हो जाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। उसका आपको हानि है उसकी, इससे आप थोड़ा ध्यान रहे, अलर्ट रहे। नेक्स्ट 10 राउंड यहाँ पर खेले जाएंगे। जो भी राउंड है वो टीम यहाँ आ जाएगी, मैं उनको बता दूंगी कौन से 10 राउंड है। हर राउंड के क्या नियम है, क्या इंस्ट्रक्शन है कि इस बार माइनस मार्किंग नहीं है, इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। कोई भी टीम यहाँ आ जाए, माइनस मार्किंग नहीं होना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और नेक्स्ट जो है वो ये है कि बोनस राउंड, अब बोनस राउंड तो हो गए, माइनस मार्किंग नहीं है। अब नियम क्या ध्यान रखना है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं 10 राउंड के, वो मेन जो क्वेश्चन है 10 राउंड वो यहाँ बैठी टीम के लिए। इसलिए जब यहाँ पर स्क्रीन पर कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी इमेज आती है, कोई वीडियो आता है या पिक्चर आता है तो आपको एक्साइटमेंट में वहां से जवाब नहीं देना है। यदि किसी ने जवाब दे दिया तो वो पता नहीं किस टीम को उसका नुकसान होगा। अगर हो सकता है वो आपकी ही टीम के बच्चे हैं तो हम उसका माइनस मार्किंग करेंगे। इसलिए आपको बिल्कुल भी नहीं करना है ये काम, क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने वरिष्ठ अधिकारी बैठे रहेंगे। इस तरह के उसमें आप लोगों को आकर्षक उपहार भी मिलेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपको बीच में बच्चों के जो राउंड है उसमें आपको बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना है, नहीं बोलना है। दूसरा, जब आपके प्रश्न आएंगे तो आपको यदि जवाब आता है तो आपके पास बच्चा माइक लेकर आएगा, आपको उसका जवाब देना है, उसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ जो टीम बैठेगी सिलेक्टेड टॉप 6, उनके पास 3 लाइफ लाइन है। उस लाइफ लाइन में पहली लाइफ लाइन है 1 नहीं 2 जवाब। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आएगा उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, उन 4 ऑप्शंस में से वो 2 को सिलेक्ट कर सकता है। यदि उस 2 में से उसके उत्तर सही हुए, अगर उत्तर सही हुए 2 में से तो वो उसका फायदा उसको मिलेगा और उसके अंक उसको दिए जाएंगे। लेकिन गलत हुए तो उसके 0 अंक मिलेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उस लाइफ लाइन में आपका कोई रोल नहीं है। पहली लाइफ लाइन में 1 नहीं 2 जवाब, इस लाइफ लाइन में किसी टीचर का, किसी बच्चे का, किसी दोस्त का, किसी का भी कोई रोल नहीं है। अब आती है दूसरी लाइफ लाइन, शिक्षक की शरण में, टीचर्स हेल्प। अब इसमें बच्चों को ये ध्यान रखना है, और किसमें लाइफ लाइन है ये भी मैं आपको उसी समय बताऊंगी, क्योंकि सब में लाइफ लाइन नहीं है, क्योंकि माइनस मार्किंग खत्म कर दी गई है। तो लाइफ लाइन जिस राउंड में होगी आपको यहाँ से इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, आप उसको फॉलो करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें लाइफ लाइन में शिक्षक की शरण में बच्चे को जो टाइम लिमिट दी है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसमें आपको 30 सेकंड दिया है। अब 30 सेकंड में ही आपको लाइफ लाइन का यूज करना है। अगर आपका 30 सेकंड का टाइम निकल गया तो उसके बाद लाइफ लाइन का उपयोग भी खत्म हो गया।
अब उसके बाद में शिक्षक की अगर आपको लेना है लाइफ लाइन तो आप टीचर्स के पास जाएंगे। अब मतलब यहीं से आप बोलेंगे कि हमको इन टीचर से लाइफ लाइन लेना है। वो टीचर यहाँ आएंगे, मोबाइल का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, गेस्ट यहीं रहेंगे, उनके सामने ये उचित नहीं है। आपको गूगल से सर्च नहीं करना है, मोबाइल नहीं निकालना है। हमारे वरिष्ठ शिक्षक वहीं बैठे हुए हैं, सभी ध्यान रखेंगे कि कौन ऐसा कर रहा है। फिर यहाँ नाम से आपको बुलाया जाएगा, वो ठीक नहीं लगेगा। तो टीचर्स उनको आगे धीरे से बता के जाएंगे। दूसरा, यहाँ जो भी टीम बैठे वो ये डिसाइड कर ले कि एक ही बच्चा आंसर देगा। तीनों डिसाइड जरूर करेंगे हर आंसर के लिए, लेकिन रिप्लाई जब करना है तो एक ही स्टूडेंट देगा। ये नहीं कि आप दो दे रहे हैं। और ये भी देखें कि आंसर जब दें तो अधूरा नहीं हो, पूरा आंसर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए स्क्रीन पे कोई मूवी चल रही है, कोई वीडियो है, किसी जगह का नाम पूछा है, तो आपको पूरा बताना है। अधूरा बिल्कुल भी मान्य नहीं है, आपको पूरा बताएंगे तभी आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। दूसरा, टाइम लिमिट का भी आपको ध्यान रखना है। 30 सेकेंड है, किसी में 20 सेकेंड है, किसी में 5 सेकेंड है। 5वां राउंड है वो सिर्फ 5 सेकेंड का है। अब 5 सेकेंड हम काउंट करेंगे यहाँ से, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टाइमर। तो अब आपको इतना ध्यान रखना है कि इतना सा समय आपको मिलेगा, उसी समय में आपको जवाब देना है। तो राउंड जैसे ही स्टार्ट होगा मैं आपको यहाँ से पहले इंस्ट्रक्शन दे दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में माइनस मार्किंग पर टेंशन नहीं है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। हमको कोशिश ये करना है कि आपके पास जो भी प्रश्न आए आपको उसके जवाब देना ही है, क्योंकि जवाब देने से क्या है, माइनस मार्किंग तो हो नहीं रही है, हो सकता है आपको उसके अंक मिल जाए, इसलिए आपको उसका जवाब देना है। ये नहीं कहना है कि हमें नहीं पता, समझ में आया? क्योंकि उसको स्किप करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपको या तो नंबर दिला सकता है या नहीं भी दिला सकता, कोई दिक्कत नहीं, माइनस तो हो नहीं रहा है। नेक्स्ट ये है कि बोनस के जो क्वेश्चन है, तीसरा राउंड है ना, छठा राउंड, 9वां राउंड और 10वां, ये बोनस राउंड है। बोनस राउंड में ये है कि मान लीजिए एक टीम से मैंने पहला प्रश्न पूछा, जो उसका मेन प्रश्न है, उससे जब मैंने पहला प्रश्न पूछा उसने उसका जवाब दे दिया और हमने जवाब दे दिया कि जवाब सही है, तो उसके लिए स्टार्ट हुआ बोनस का दरवाजा। तो वो स्टूडेंट बोलेगा, वो वाली टीम बोलेगी खुल जा सिंह सिंह, तो उनके लिए अब प्रश्न आएंगे बोनस वाले। कौन से आएंगे? बोनस वाले। अब ये जो बोनस के प्रश्न आएंगे वो उसी टीम से करे जाएंगे। कब किए जाएंगे? उसी टीम से जब उसने पहले मेन क्वेश्चन का आंसर सही किया है, तो उससे मैं क्वेश्चन पुट अप करूंगी। जैसे ही मैंने उससे क्वेश्चन पुट अप किया और यदि उसने उसका आंसर सही दे दिया, उसकी टाइम लिमिट कम है, मेन क्वेश्चन की टाइम लिमिट ज्यादा है, हर राउंड में ध्यान रखें। लेकिन मेन क्वेश्चन सही हुआ तो उसके बाद जो बोनस का प्रश्न आता है उसकी टाइम लिमिट कम होती जाएगी। तो उसकी टाइम लिमिट मैं आपको यहाँ से बताऊंगी। हमारे साथ एक टाइमर महोदय हैं, वो भी यहाँ पर रहेंगे, वो भी आपको इंस्ट्रक्शन देंगे। और जैसे ही आपका प्रश्न शुरू हुआ, यदि आपने उसका आंसर दे दिया, सही दे दिया, तो आपको बोनस के अंक मिलेंगे। यदि आपने नहीं दिया तो ध्यान रखिएगा वो क्वेश्चन नेक्स्ट टीम के पास हो जाएगा। उसके लिए वो बोनस के अंक है, वो उसका मेन क्वेश्चन नहीं है, उस राउंड का क्वेश्चन नहीं है, वो उसके लिए बोनस का दरवाजा है। अब उस टीम के पास सपोज कीजिए यहाँ पे इमेज वाला राउंड चल रहा है, कौन सा राउंड है? इमेज वाला। अब पहली टीम के पास में गई, मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि यहाँ जो आपको इमेजेस दिखाई दे रही है ये कहाँ की है? उस बच्चे ने जवाब दे दिया, मैंने उसको टाइम लिमिट भी बता दी, अंक भी बता दिए कि कितने मार्क्स का है। उसके बाद वो बच्चा सोचेगा, जवाब देगा। अगर उसका आंसर निकला सही, तो जैसे ही उसका आंसर निकला सही, उसको मिलेंगे 30 अंक, 20 अंक जो भी इस राउंड के हैं। उसके बाद उससे मैं कहूँगी अब आपके लिए खुलता है बोनस का दरवाजा, तो आप बोलेंगे खुल जा से। अब आपके प्रश्न आते हैं 2। अब 2 प्रश्न आपके 15-15 मार्क्स के या 10-10 मार्क्स के, हर उसमें अलग अलग डिवाइडेशन है। तो जैसे ही उससे मैंने पहला प्रश्न पुट अप किया, उसका आंसर यदि उन्होंने सही दे दिया उतनी टाइम लिमिट में, तो उसके मार्क्स उनको मिल गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है ना,
उसका भी दे दिया, उससे भी मिल गए। लेकिन यदि उन्होंने पहला मेन प्रश्न मैंने पूछा कि ये जो इमेजेस दिखाई दे रही है किसकी है, वही सही नहीं बताया, तो उनका वो प्रश्न भी गया और बोनस मार्क्स भी गए। अब जो बोनस मार्क्स वहाँ थे, प्रश्न तो गलत हो गया, वो किस टीम के पास आएंगे? उसका मेन प्रश्न का मार्क्स उसको नहीं मिला, वो प्रश्न उसके लिए खत्म हो गया। अब अगली टीम के लिए वो आ रहे हैं बोनस के मार्क्स। तो जो 3 क्वेश्चन है वो अब अगली टीम के लिए। मैं उनसे बोनस का पहला प्रश्न पूछूंगी, यहीं पे स्कोरिंग जो है वो सारी आगे बढ़ती जाएगी। अब बोनस का प्रश्न मैंने उनसे पूछा, उन्होंने जैसे ही सही जवाब दिया, बोनस के अंक मिल गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न उनके लिए खुला, यदि उन्होंने वो गलत बता दिया तो करना है, तो उसको कंप्यूटर सही बता देगा, वो वही स्टॉप हो गया। अब उसके बाद हमारा राउंड जो पहली टीम का था वो हो गया, अब दूसरी टीम से नया राउंड स्टार्ट होगा। पहले वाले का हो गया, अब दूसरे वाले का होगा। ये इस तरह से चलता जाएगा। तो आपको टाइम का भी ध्यान रखना है, बोनस का भी ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि हमको लाइफ लाइन भी यूज करना है, लेकिन कहाँ करना है इसका मैं जब आपको इंस्ट्रक्शन दूँ वही करना है। और जिसमें कह दिया जाए जैसे पार्क की नजर है ना, तो उसमें जिस किसी ने सेकंड आपको दिए 5 सेकंड, तो 5 सेकंड मतलब बहुत जल्दी हो जाता है, आपको सोचने का टाइम नहीं है, तो आप फटाफट उसको देखिए, जल्दी से आपको जवाब देना है। अगर आप सोचने में रह गए तो 30 मार्क्स या 40 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपका स्किप हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा इसमें अलर्ट रहेंगे। वैसे मैं आपको कॉन्शियस करूंगी हर राउंड में कि कहाँ पे आपको अलर्ट होने की जरूरत है।